नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिहि फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 60 है। इरशाद है, याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के वास्ते पानी की दरखास्त की तो हमने कहा अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, फिर उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पानी पीने की जगह मालूम कर ली। कहा गया कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और पियो, लेकिन जमीन में फसाद फैलाते हुए न फिरो। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 60 है, जिसमें बताया गया कि जब बनी इसराइल सीना का रेगिस्तान तय करके, एक जगह का नाम है अफीदियम, वहां पहुंचे तो उन्हें पानी नहीं मिला। प्यास की शिद्दत और सफर की तिवालत और थकान ने उनको बेहाल कर दिया और परेशान कर दिया था। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और कहने लगे कि ऐ मूसा, हम तो मिस्री में अच्छे थे, कम अज कम जिंदगी की बुनियादी जरूरियात तो मिल जाया करती थी। आज हम पानी के कतरे कतरे के लिए सख्त परेशान हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दरखास्त की। फरमाया गया कि तुम अपनी कौम के कुछ जिम्मेदार बुजुर्गों को साथ लेकर जाओ, चट्टान पर अपना आसा मारो, पानी दे दिया जाएगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आसा के मारते ही उस चट्टान से 12 चश्मे बह निकले। तमाम कबीले के लोगों ने अपने अपने पानी के घाट मुतय्यन कर लिए। ये चट्टान जिससे 12 चश्मे बह निकले थे, ये जजीरा नुमाए सीना में आज तक में मौजूद है। एक पादरी है जिसका नाम है डैन स्टैनले। उन्होंने 19वीं सदी ईस्वी के वस्त में बाइबल के मकामात मुकद्दसा की जोग्राफियाई तहकीक के लिए खुद फलस्तीन की सैर व सियाहत की और अपने मुशाहिदात और तहकीकात को शाये किया। उसने इस चट्टान का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये चट्टान 10-15 फुट के दरमियान बुलंद है, आगे की तरफ को जरा मुड़ी हुई है और राआस सफसफा के करीब यजा की वसी वादियों में ये वाक़ है। बाहर कैफ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जहां बहुत से करम किए, उनमें ये भी एक बहुत बड़ा करम है कि उसने रेगिस्तान में भी पानी के चश्मे बहाकर ये बता दिया कि इस कायनात के सारे निजाम में सिर्फ उसी एक जात की कुदरत कार फरमा है। लेकिन बनी इसराइल ने जहां अल्लाह की बहुत सी अता की हुई नेमतों की नाकदरी की और नाशुक्री की, इस नेमत का भी उन्होंने कोई एहसान न माना और फसाद फिल अर्द में कोई कमी उन्होंने नहीं की। आगे इरशाद फरमाया जा रहा है, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। यह आयत नंबर 61 है सूरह बकरा की। इरशाद फरमाया जा रहा है कि और याद करो जब तुमने मूसा से कहा कि हम एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, आप अपने परवरदिगार से दुआ कर दीजिए कि वो हमारे लिए ऐसी चीजें पैदा कर दे जो जमीन से उगती हों, जैसे तरकारियां और ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज के मुकाबले में अदना चीज लेना चाहते हो? जाओ, तुम किसी शहर में जा उतरो और वहां तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम मांगते हो। आखिरकार
जिल्लत और मोहताजी उन पर मुसल्लत कर दी गई और वो गजब इलाही के मुस्तहिक बन गए। ये इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह के अहकामात का इनकार करते और नाहक अल्लाह के नबियों को कत्ल कर दिया करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और हद से बढ़ जाने का नतीजा था। जब मन और सलवा उतरने लगा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया। कहने लगे कि ऐ मूसा, ये तुमने हमें कहाँ ला डाला जहां मन और सलवा के सिवा कुछ भी मयसर नहीं आता। हम मिस्र में थे तो हमें हर तरह की सब्जी, तरकारी और गेहूं, प्याज, मसूर की दाल मिला करती थी। ऐ मूसा, हम रोजाना एक ही जैसा खाना खाकर तंग आ चुके हैं और हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह बात करना और फिर भूडे तरीके से चीजें मांगना अल्लाह को पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर ये कहते कि ऐ अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें इस रेगिस्तान में मन और सलवा जैसी नेमत से नवाजा, आपकी इनायत होगी अगर हमें सब्जियां, तरकारियां भी अता फरमा दी जाएं। यकीनन अगर अल्लाह का शुक्र का अंदाज अख्तियार करते तो उनको रेगिस्तान में जहां और नेमतें अता की गई थी, ये नेमतें भी दे दी जाती। मगर बनी इसराइल का सबसे बड़ा ऐब ही ये था कि वो हर बात को नाशुक्री के अंदाज में बयान किया करते थे और हर बात नाशुक्री के अंदाज में करते थे। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरत से पूछा कि अल्लाह ने तुम्हें एक आला और बेहतर नेमत से नवाजा है, क्या तुम उसके मुकाबले में मामूली और घटिया चीजों का मुतालबा करते हो? क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमत के मुकाबले में हर चीज घटिया और अदना ही है। उन्होंने इसरार किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, इनसे कह दो कि तुम सामने की बस्ती में चले जाओ, जो तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन अल्लाह की नेमतों को ठुकराने का अंजाम यह है कि तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए जिल्लत और ख्वारी भी मुसल्लत कर दी गई है। अब तुम जहां भी रहोगे दूसरों की मोहताजी और जिल्लत के साथ रहोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस कौम में इस तरह के ऐब पैदा होने की वजह यह थी कि वो अहकाम इलाही को नहीं मानते थे, अल्लाह के भेजे हुए नबियों को नाहक कत्ल करते थे, नाफरमानी करते थे, हुदूद इलाही से बाहर निकल जाया करते थे। इन बातों का लाजमी असर यह है कि अल्लाह ने उन पर हमेशा की जिल्लत और ख्वारी मुसल्लत कर दी। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।